सुपीरियर है हीपर सल्फ से भी, साइलेसिया से भी और कैलेंडुला से वहां पे कि बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी मायरिस्टिका सेबीफेरा, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका एक्शन इस तरह से है कि कहीं पे भी चोट लगती है या घाव हो गया है तो वहां के जो डेड टिश्यू है उनको बाहर निकालना और उस घाव की हीलिंग कर देना। और खास बात यह क्या है कि ये जो मायरिस्टिका सेबीफेरा है सुपीरियर है हीपर सल्फ से भी, साइलेसिया से भी और कैलेंडुला से भी। यानी यूं समझिए कि जहां पे हीपर सल्फ, कैलेंडुला या फिर साइलेसिया काम करते हैं वहीं पर ये भी काम करता है, लेकिन इसका एक्शन मोर पावरफुल है एंटीसेप्टिक के रूप में। देखिए सेप्सिस मीन्स क्या होता है कि ग्रोथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है स्किन का, यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे तो चोट लग गई इस तरह से, तो यहाँ पे ट्रॉमा हो गया। तो अब नॉर्मली यहाँ के टिश्यू भर देते हैं, अगल बगल वाले सेल्स इसको भर देंगी अगर इसमें इन्फेक्शन ना हो तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन को ही सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस मीन्स कहीं पे भी कट लगा, चोट लगी, वहां पे बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया तो वहां पे पस जैसा बनने लगता है, तो इस प्रक्रिया को सेप्सिस बोलते हैं। और ये जो मायरिस्टिका है वो एंटी है, एंटीसेप्टिक, यानी कहीं पे भी बैक्टीरिया के ग्रोथ को नहीं होने देगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करेगा, यानी रोकेगा वहां पे कि बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। अगर करता है तो उसको किल कर देगा, नष्ट कर देगा। तो मायरिस्टिका जो है एंटीसेप्टिक है, जिसे कैलेंडुला काम करता है। कैलेंडुला से बेहतर है, वो प्राइमरी इंटेंशन के लिए है, यानी प्राथमिक स्टेज के लिए, और सेकेंडरी स्टेज में मायरिस्टिका का यूज किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक है, यूं समझिए कि एंटीसेप्टिक है यानी घाव को भरने में हेल्प करेगी। यही बात यहाँ पे लिखी है, लिखा है ए रेमेडी ऑफ ग्रेट एंटीसेप्टिक पावर। एंटीसेप्टिक पावर इसके कैसा है, ग्रेट है, बोरिक मेडिकल लिखा है ग्रेट एंटीसेप्टिक पावर, मोर पावरफुल एज कंपेयर टू साइलेसिया, हीपर सल्फ एंड कैलेंडुला। इन तीन मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल है किसी घाव को भरने में। और हेस्टेन सपुरेशन एंड शॉर्टन इट्स ड्यूरेशन, जो घाव भरने की जो प्रक्रिया है उसको शॉर्ट कर देता है और जल्दी भर देता है। तो इस तरह से कहीं पे भी चोट लगी है, कहीं पे भी इंफेक्शन हो गया है, पस आ रहा मवाद जैसा वहां पे, तो वहां पे मायरिस्टिका सेबीफेरा के बारे में जरूर सोचें, बेहतर रिस्पांस करेगी। तो इस तरह से एंटीसेप्टिक है। और खास बात अगर बीमारियों की बात करें तो कार्बंकल है, सेलुलाइटिस है, फिस्टुला है। कार्बंकल, सेलुलाइटिस, फिस्टुला। तो देखिए जो कार्बंकल बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए स्किन है, यहाँ पे हेयर है, इस तरह से हेयर जो निकलता है उसका रूट क्या होता है, हेयर फॉलिकल होता है। हेयर फॉलिकल नीचे रहते हैं इस तरह से ऐसे। अब होता क्या है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है और उस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे छोटा सा बॉल बन गया, वो पस निकलता है, ये ठीक हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल है, बगल वाले हेयर फॉलिकल अफेक्ट करता है, तो इसको ठीक होने के बाद फिर यहाँ पे निकल आता है, फिर यहाँ पे ये ठीक हुआ, फिर इसको इस तरह से, तो एक ही जगह पे कई फोड़े बारी बारी से निकलते रहते हैं। एक ठीक हुआ, फिर दूसरा, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा। तो इस अवस्था में कार्बंकल कहा जाता है, इस कार्बंकल को भी ठीक कर देता है। और दूसरा है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में क्या है कि जो पैर है उसमें सूजन है। तो देखिए एक सेलुलाइटिस है, दूसरा क्या है, एडिमा है। तो एडिमा में किसी का संक्रमण नहीं हुआ है, केवल वहां पे पानी इकट्ठा हो गया है, केवल पानी इकट्ठा हुआ है, किसी का सूजन नहीं हुआ, तो एपिस मार्क साल से काम चल जाएगा। यहां पे क्या है कि सेलुलाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से पैर में सूजन है, तो उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस को भी ठीक करता है। क्यों ठीक करेगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करेगा, एंटीसेप्टिक है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करेगा, तो जो सेलुलाइटिस है उसको भी ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। और तीसरा है फिस्टुला। फिस्टुला क्या है कि एबनॉर्मल ओपनिंग है, यानी यूं समझिए कि जैसे रेक्टम का लास्ट वाला पोर्शन है, इस तरह से ऐसे यहां से स्टूल बाहर आता है। अब इसमें क्या है कि एबनॉर्मल ट्रैक्ट बन गया है, एक बगल से यहां से बाईपास जैसा बन गया है, इस बाईपास जैसा बन गया है, तो यहां पे क्या हो गया कि इसमें से पस म्यूकस इस तरह से आता रहता है।
तो एनस के अगल बगल नियर बाय एरिया में एक एबनॉर्मल ट्रैक्ट बन गया है, तो उसे क्या बोलते हैं? फिस्चुला। तो फिस्चुला के लिए भी बेहतरीन काम करती है। तो चाहे कार्बंकल हो, चाहे सेलुलाइटिस हो, या फिर फिस्चुला हो, तीनों इस मायरिस्टिका के डोमेन में आते हैं। और पेरियोस्टाइटिस यानी जो बोन है उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो पेरियोस्टियम बोन का इंटरनल पोर्शन है, पेरियोस्टियम, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पेरियोस्टाइटिस बोलते हैं इसको। और पैराटिड ग्लैंड, पैरोटिडाइटिस यानी यहां पे जो कान है, कान के आसपास एक पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो इसको पैरोडाइटाइटिस बोलते हैं। तो नहीं यहां पे सूजन आ जाए तो भी, या फिर पेनोरिटियम यानी जो अंगुली है वहां पे, चाहे हाथ या पैर की जो नेल बेड है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इन्फ्लेमेशन के पीछे बैकग्राउंड में क्या है कि इन्फेक्शन हो जाए, यानी नेल बेड यानी जो नाखून है उसका जो पोर्शन है जहां पे अटैच्ड है वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, तो इसको पेनोरिटियम बोलते हैं। तो वहां के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो इस तरह से पेनोरिटियम हो, चाहे पेरोडाइटाइटिस हो, या फिर पेरियोस्टाइटिस हो। और ओटाइटिस मीडिया, सेपरेटिव स्टेज यानी कुछ लोगों के कान बहते रहते हैं, कान से मवाद पस सा आने लगता है। तो पस मवाद चाहे कान से आए, चाहे कार्बंकल से, फिस्चुला से, सेलुलाइटिस हो, और चाहे पेनोरिटियम हो, इस तरह के जो इन्फेक्टिव स्टेज हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, हिपरसल्फ, साइलिसिया, कैलेंडुला सब यूज कर चुके हैं, वहां पे एक बार ट्राई करें मायरिस्टिका सेबीफेरा, बेहतरीन रिस्पांस है, आप इसका यूज करें। और किसी को भी दिक्कत हो तो आप उसको बताएं भी, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दें, कुछ लोगों के भले होंगे, कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से सेबीफेरा का यूज करके, मायरिस्टिका सेबीफेरा का यूज करके हम लोग किसी भी चोट को भरने के लिए हेल्प कर सकते हैं। लेना कैसे है? मदर टिंचर आप लीजिए, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार, उसके 1 महीने तक मदर टिंचर लीजिए, उसके फिर अगले महीने में अगर जरूरत पड़ती है तो 30 पोटेंसी की लीजिए, सुबह 4 बूंद। तो जो मायरिस्टिका सेबीफेरा है 2 से 3 महीने लेने पर जो सेलुलाइटिस है वो ठीक होगा। उसके साथ साथ जो फिस्टुला, पेनोरिटियम, पेरोडाइटाइटिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होंगी। इसी तरीके के और बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम लोग एक दूसरे से बात करते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए और हम उस पर वीडियो बनाते रहते हैं। इस तरह से एक दूसरे के सपोर्ट से इंफॉर्मेशन बढ़ा करके बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, ट्राई कर सकते हैं कि कम करने की। तो आप यहां तक देख रहे हैं तो बात समझ में आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।